ऊधम सिंह नगर के खटीमा में लगातार हो रही बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस कमेटी ने विद्युत विभाग कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली, पानी और अन्य जन समस्याओं को लेकर सरकार और विभाग पर सवाल उठाए। खटीमा विद्युत विभाग कार्यालय में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में बिजली और पानी की समस्या से आम जनता परेशान है। साथ ही उन्होंने अवैध खनन के मुद्दे पर भी गंभीर सवाल उठाए। वहीं महिला कांग्रेस नेत्री लक्ष्मी देवी ने भी बिजली कटौती को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय तक बिजली बाधित रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के एसडीओ आलोक सचान ने बताया कि लोहिया हेड पावर प्लांट ओवरलोड चल रहा है, जिसके कारण समस्या आ रही है। उन्होंने कहा कि नया 132 केवी खटीमा सब स्टेशन को चार्ज करने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि करीब एक सप्ताह में बिजली कटौती की समस्या से राहत मिल जाएगी। बंद करो, बंद करो। महंगी बिजली सस्ती करो, सस्ती करो। होश में आओ, बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी। महंगी बिजली सस्ती करो, सस्ती करो, सस्ती करो। कम करो, कम करो। पूरा मामला तो पानी का और बिजली की कटौती का और इसका पूरा मामला है, क्योंकि महिलाएं इतनी परेशान हो गई है कि बच्चे पानी मांगते हैं, खाना खा रहे हैं बच्चे, और ऐसे भात वो करते हैं गले में जाता है तो नल से पानी निकालने जाते हैं, पानी नहीं निकल रहा है। हाँ, तो हम लोग इतने ग्रामीण लोग परेशान है पथौरिया से, मैं कह नहीं सकती हूँ। सारी जनता है, विधायक जी ने लगातार दिन रात बिजली कटौती हो रही है। लगातार बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। सरकार जबरन गरीबों को घर जाकर, जो कि नियम विरुद्ध है, स्मार्ट मीटर लगा रही है। बिजली के बिल 4 गुने आ रहे हैं और बिजली नहीं आ रही है। और जैसे जैसे बिजली कटौती हो रही है वैसे वैसे पानी की समस्या भी बढ़ रही है। छात्र जो है एग्जाम निकलने है उसकी तैयारी कर रहा है, तो इतनी भीषण गर्मी में बिजली न होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। चारों ओर रुपाई लग रही है। धान की फसल का समय है, किसानों को बिजली न होने के कारण इतनी गर्मी में लोगों का एकड़ों हिसाब से धान खराब हो गया है। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। उद्योग लगातार बंद होते जा रहे हैं और सरकार बिजली की कीमत बढ़ाती जा रही है। ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले इस उत्तराखंड में उत्तराखंड वासी बिजली के लिए त्रस्त हो गया है। उसके खिलाफ आज बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ, बिजली की लो वोल्टेज के खिलाफ, बढ़ते बिल, जो कि विभाग में आकर अगर कोई गरीब आदमी आ रहा है तो सही भी नहीं हो रहे। 4 गुना बिल आ रहा है, 28 दिन में बिल आ जा रहा है। जो 6 महीने का मीटर चार्ज था उसे 13 महीने सरकार ने कर दिया है। लगातार गरीब आदमी का खून चूसती जा रही है। उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है। अगर बिजली कटौती नहीं रुकती, बिलों को नियंत्रित नहीं करते, अगर ज्यादा बिल आते हैं, जबरन अगर ये मीटर लगाएंगे तो उसके खिलाफ हम उग्र आंदोलन भी सड़कों पर करेंगे। मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी आए दिन आ रहे हैं, उनका घर है, वो आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद एक विधानसभा में 1 महीने में 10 बार आने से वीआईपी ड्यूटी इतनी बढ़ जाती है कि जिले के सारे अधिकारी मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल में लग जाते हैं, तहसील के सारे अधिकारी मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल में लग जाते हैं, प्रशासन पूरा मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल में लग जाता है, जिस कारण पूरे जिले में जो विकास कार्य है वो अवरोधित हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। किसी का अपने घर आना हमारा विरोध नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जो पद है उसके जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल में सारे अधिकारी यहाँ जो है कि प्रोटोकॉल में व्यस्त हो जाते हैं। कोई ग्रामीण अगर आय के लिए आता है तहसील, या कोई ग्रामीण अन्य काम के लिए तहसील आता है, या जिला अधिकारी कार्यालय जाता है, या एसएसपी कार्यालय जाता है, या थाने कोतवाली जाता है, तो उसे अक्सर ऊधम सिंह नगर में यही बात सुनाई देती है कि जो अधिकारी है वो वीआईपी ड्यूटी पर है। तो सारे अधिकारी वीआईपी ड्यूटी पर है, इसीलिए यहाँ विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। आप देखेंगे चारों ओर गांव में
घर घर पानी का बिल तो पहुंचने लगा है, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। सबसे दुर्भाग्य वाली बात है कि खटीमा जहां चारों ओर शारदा नदी और नहर का जाल बिछा हुआ है, वहां के लोग आज 3 पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं आ रही है, इसलिए पानी भी नहीं मिल पा रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि हर घर जल हर घर नल का जो नारा सरकार ने दिया था, हर घर नल तो पहुंच गया, हर घर बिल भी पहुंच गया, लेकिन हर घर जल नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आज खटिया में त्राईमान है, आप कहीं पर भी सर्वे कर लीजिए, अधिकांश लोग बिजली की कटौती से परेशान है, बिजली न आने से परेशान है, बिजली के बढ़ते बिलों से परेशान है। गर्मी के मौसम में किसान और ग्रामीण लोग पानी से परेशान है। अगर आप जाएंगे तो जल स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि सबके हैंडपंप लगभग सूख गए हैं और लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लालकोठी की तरफ तो लोग नहर से पानी जाके लालकोठी से पानी घर में ला रहे हैं। कुटरी कचौरिया में ऐसी स्थिति हो गई है। और बीच में हमने जल निगम को शिकायत भी करी थी, जल संस्थान को शिकायत भी करी थी कि जो उनके कर्मचारी हैं टैंक के पानी से अपने खेत की सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन लोगों को श्रीपुरिया कुटरी कचौरिया इस क्षेत्र में, अभी मैं गया था यहाँ बंडिया क्षेत्र में, कहीं पर भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और सरकार ने जो हैंडपंप लगते थे उन पर भी रोक लगा दी है कि हर घर जल हमने हर घर नल पहुंचा दिया, अब हैंडपंप की जरूरत नहीं है। इससे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। आज हमने बिजली विभाग का घेराव किया है। अगर पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तो हम जल संस्थान और जल निगम का भी घेराव करेंगे। देखिए, अब किसका डर है किसका डर नहीं है, सरकार का डर कितना रह गया, सरकार क्या कर रही है, ये सब आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सरकार सिर्फ कागजी बात कर रही है, हवाई बात कर रही है, आंकड़ों वाली बात कर रही है, धरातल में कुछ नहीं है। यहां पर इतने ग्रामीण उपस्थित है, आप पूछ लीजिए, चारों ओर जो है जेसीबी चल के खनन हो रहा है और सरकार के जनप्रतिनिधियों के खेत भी भरे जा रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी अपने खेत से अपनी जो है बुनियाद नहीं भर पा रहा है। हमारे जनजातीय क्षेत्र है, बाहुल्य क्षेत्र है, लोग अपने घर में लिपाई करने के लिए अगर एक मिट्टी की जो है ट्राली भी ले जाते हैं तो पुलिस प्रशासन पहुंचकर उनका चालान कर देता है, उन पर भारी जो है कि जुर्माना डालता है। और यहाँ खनन माफिया चारों ओर जेसीबी लगाकर खनन कर रहे हैं, ये सर्वविदित है। धड़ल्ले से खोदा जा रहा है, जिसकी मर्जी जहां आ रही है वहां खोद ले रहा है, लेकिन एक आम आदमी जिसका अधिकार था कि वो अपने खेत से अपनी बुनियाद को भर सकता था, अपने खेत से मिट्टी लाकर अपने खलियान को लीप सकता था, उस पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। तो त्राईमान अभी केवल बिजली कटौती खटीमा क्षेत्र के अलावा पूरे राज्य में हो रही है। अभी गर्मी की मतलब भीषण गर्मी की वजह से पूरे प्रदेश में आज तक का पीक रिकॉर्ड हुआ है, पीक डिमांड हुई है 1350 मेगावाट। उस वजह से सब जगह कहना ओवरलोडिंग हो रही है, बाकी लोग एसी चला रहे हैं एकदम, और इस वजह से कहना थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी लोग भी हमारा कंडक्टर जो है उसकी वो भी ओवरलोड चल रहा है। उसके लिए हमने अपना जो नया 132 kV सबस्टेशन खटीमा है उसे हम चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि एक हफ्ते में हम चालू कर लेंगे उसे, जिससे क्या ये जो लोकल कटौती है उससे निजात मिल जाएगी सबको। मैक्सिमम 1 महीने में, 1 हफ्ते में करीब। इस तरह की तो क्या नाम है, ये तो इस बारे में तो नहीं कहूँगा कि बिजली के बिल ज्यादा आ रहा है। बिजली के बिल ऐसे बहुत सारे लोग रोजाना आते हैं, उनके बिल को हम समझाते भी, उनको सारी चीजें बताते हैं। उनको एक्चुअली मन का वहम हो गया, लोगों ने ऐसी अफवाह फैला रखी है कि स्मार्ट मीटर से क्या नाम है ज्यादा बिल आता है। उनको दिखाते हैं कि भाई देखो, आप इस साल भी आपका कंजम्पशन ऐसे ही है और पिछले साल भी आपका ऐसे कंजम्पशन था, उसके अकॉर्डिंग है। बाकी अगर किसी को कोई एकाध मतलब कोई केस ऐसा आता है, अगर डाउट होता है तो आप चेक मीटर अप्लाई कर सकते हैं। चेक मीटर लगा के हम दोनों मीटर की कंजम्पशन आपको बता देंगे। और अब तो हम स्मार्ट मीटर के साथ साथ पुराने मीटर भी छोड़ रहे हैं, ताकि आप लोगों को डाउट न रहे कि भाई अपने पुराने मीटर कंजम्पशन भी देखो और नए मीटर कंजम्पशन भी देखो, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी करना है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, पूरा 33 हमारा नया 132 जो अभी जीआईएस खटीमा बना है, उसको ये क्या बोलते हैं, पकड़िया बोलते हैं शायद। पकड़िया हमारा जो है वो अभी 1 हफ्ते में उसको वहां से लोड मिलेंगे। उसको लोड लेते ही क्या नाम है, यहाँ से लेकर हल्दी तक की सब जगह की परेशानियां निकाल हो जाएंगी।